हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 7th के चैप्टर 1 जो कि है इंटीजर्स। उसकी हम इंट्रोडक्शन आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो फ्रेंड्स अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप जब एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटीजर क्या चीज़ है। ठीक है, इंटीजर को समझने से पहले हम सबको पता है कि एक नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, और एक होल नंबर्स होते हैं, ठीक है, और एक इंटीजर है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। देखिए, जितने भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ऑल दीज नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और जो हमारे होल नंबर्स होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें ज़ीरो इंक्लूडेड होता है और जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सारे इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस यही है बस कि इसमें होल नंबर्स में आपका ज़ीरो इंक्लूडेड होता है और नेचुरल नंबर में हमारा ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक है, तो इतना कंसेप्ट मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंटीजर्स क्या होता है। देखिए, इंटीजर्स होता है कि जितने भी हमारे होल नंबर्स हैं, ठीक है, और हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं, इन दोनों के कलेक्शन को फ्रेंड्स इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं -9 -7 -11, ठीक है, ये सभी इंटीजर्स हैं और इसके अलावा ज़ीरो भी इंटीजर है। और जितने भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऑल दीज आर इंटीजर्स स्टूडेंट्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलें आगे। तो चलिए, इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स सिंबल z से। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और इसको हम अपने नंबर लाइन के ऊपर भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए, हम अपने नंबर लाइन बनाते हैं और इसके सेंटर में हम अपना ज़ीरो रखते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो हम अपनी राइट साइड पर रखेंगे। ठीक है, और जितने भी हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो हम अपनी लेफ़्ट साइड पे रखेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब बात करते हैं कि इंटीजर्स में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है। देखिए, जितने भी हमारे फ्रेंड्स डेसिमल्स हैं या कोई भी आपके पास फ्रैक्शन है, ठीक है, या आपके पास कोई भी रैशनल नंबर है, दीज आर नॉट इंटीजर्स। सॉरी, ठीक है, इंटीजर्स में आपके डेसिमल्स, फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स, जैसे कि आपका √2 हुआ या कुछ भी, ठीक है, ऐसे कोई भी आपका रैशनल नंबर, फ्रैक्शन या डेसिमल इंटीजर्स का पार्ट नहीं है। इंटीजर्स में आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके होल नंबर्स विच इज़ ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स एंड आपके सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स आपके पास इंटीजर्स होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो चलिए हम आगे चलते हैं इसके। तो देखिए, हमें इतना पता लग गया कि पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं हमारे, वो हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, और हमारे जो नेगेटिव इंटीजर्स वो हमारे होते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके ना कुछ रूल्स भी होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से रूल्स हैं, अगर आप समझ लेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट आपका जो रूल है वो है कि आपका जो सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज एन इंटीजर। ठीक है, देखिए अगर मैं 2 + 3 कहता हूँ तो 5 आएगा। ठीक है, विच इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज एन इंटीजर। ठीक है, ओके, सम ऑफ टू
negative integers is an integer, which means this was an example. Now it's for example, अगर मैं -2 एंड को प्लस करता हूँ -3 के साथ, तो मेरा जो आंसर आएगा -5 आएगा, ठीक है, विच इज़ एन इंटीजर. कौन सा इंटीजर? नेगेटिव इंटीजर. ठीक है, क्लियर? ओके. थर्ड आपका रूल है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज एन इंटीजर. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 6, विच इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, तो हमने 3 रूल्स में हमने देखा कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के सम भी जो है वो खुद भी एक इंटीजर होगा, 2 नेगेटिव इंटीजर्स का जो सम है वो एक नेगेटिव इंटीजर होगा. ठीक है, और जो दोनों का प्रोडक्ट है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, वो भी एक इंटीजर ही होगा. ठीक है, तो पहले 3 रूल्स हमारे क्लियर हैं. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स हम 4th रूल की बात करते हैं. 4th रूल के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज एन इंटीजर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम 2 नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय -3 विच इज़ इक्वल टू 6. ठीक है, इसके साइन के ऊपर मत जाइएगा क्योंकि इसी वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. ठीक है, तो कहने का मतलब है जो 2 नेगेटिव इंटीजर्स का जो सम प्रोडक्ट है वो भी एक इंटीजर है. ठीक है, ओके. तो नेक्स्ट रूल है सम ऑफ एन इंटीजर and its inverse is 0, which means हम कोई भी एक इंटीजर ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 5. ठीक है, और इसे हम प्लस करते हैं इसी के इन्वर्स के साथ, विच इज़ -5. ठीक है, तो दोनों का सम क्या होगा? 5 + -5 इज़ 0. ठीक है, तो एक आधी और एग्जांपल ले लेते हैं. अगर हम -6 लेते हैं अपना इंटीजर, ठीक है, और इसे प्लस करते हैं कि इसके इन्वर्स के साथ, -6 का इन्वर्स क्या होएगा? 6. ठीक है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो भी हमारा 0 होगा. आई थिंक ये बात हमारी क्लियर हो गई है. ठीक है, और 6th रूल है प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर and its reciprocal is equal to 1. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम अपना इंटीजर ले लेते हैं 3. ठीक है, और इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं किसके साथ? इसी के रेसिप्रोकल के साथ. ठीक है, मीन्स 1/3. ठीक है, अब इसका कितना आंसर आएगा? 3 के साथ 3 गया. ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 1. ठीक है, सिमिलरली अगर हम अपना इंटीजर लेते हैं -4 और उसका हम प्रोडक्ट ले लेते हैं इसके रेसिप्रोकल के साथ. ठीक है, तो -4 के साथ -4 कैंसिल, तो इसका जो प्रोडक्ट है उसका भी आंसर आएगा 1. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि हम अपने इंटीजर्स के ऊपर कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं. मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो कि हम अपने इंटीजर्स के ऊपर कर सकते हैं. देखिए, हम दोनों का एडिशन कर सकते हैं. ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और डिवीजन कर सकते हैं.
ठीक है। देखिए, हम अपना कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन समझने से पहले हम एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, वो है इनके साइंस। स्टूडेंट्स, ये वाला जो टॉपिक है इंटीजर्स के साइंस का, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, अगर आपको ये समझ ना आया तो आपको आने वाले एक्सरसाइज में बहुत दिक्कत आएगी, पर अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, इंटीजर्स के साइन के लिए हम एक चीज़ याद रखेंगे कि पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों मिलके बनेगा पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव एंड नेगेटिव दोनों मिलके बनेगा पॉजिटिव। ठीक है, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों मिलके बनेंगे नेगेटिव, और नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों मिलके बनेंगे नेगेटिव। ठीक है, ये चीज़ आप अपने मन में बसा ही लो। ठीक है, क्योंकि बहुत जगह पे इस चैप्टर में आपको ये चीज़ काम आएगी। ठीक है, अब हम अपना पहला मैथमेटिकल ऑपरेशन देखते हैं, विच इज़ एडिशन। देखिए, अगर मैं अपना कोई भी दो इंटीजर्स का सम लेता हूँ, विच इज़ a प्लस b। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपना लेता हूँ 2 प्लस 3, तो इसका जो सम आएगा वो आएगा 5। ठीक है, ओके, ये तो बहुत इजी था। अब बात करते हैं कि -2 प्लस 3, इसका आंसर कितना आएगा? -2 प्लस 3 आंसर आएगा 1। ओके, अब देखिएगा, अगर ये होता है -3 प्लस 2, तब भी अपना आंसर क्या आता? 1। पर इस बार हमारा जो यहाँ पे साइन आता, ठीक है, वो नेगेटिव आता। वाई? बिकॉज जब भी हम अपना एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, ठीक है, मैं इसी के साथ ही लिख देता हूँ। ठीक है, एडिशन कर लो चाहे सब्ट्रैक्शन कर लो, दोनों में जो अपना साइन आएगा, ठीक है, वो जो ग्रेटर वाला नंबर होगा उसका साइन हमारे रिजल्ट के साइन के साथ आएगा। क्लियर? मैं दोबारा से बताता हूँ, हम अपना कोई भी अगर अपना एडिशन कर लें चाहे हम अपना सब्ट्रैक्शन कर लें दो इंटीजर्स का, तो जो उसका रिजल्ट का साइन आएगा, यहाँ पे जो साइन आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, वो डिपेंड करेगा कि आपका दोनों इंटीजर्स में से जो बड़े वाला इंटीजर था उसके साथ कौन सा साइन था। ठीक है, जैसे कि इन दोनों इंटीजर्स में आपका जो बड़ा नंबर था वो था 3 के साथ आपका पॉजिटिव साइन था, तो इधर भी हमारा +1 आया। ठीक है, तो इन दोनों इंटीजर्स में जो हमारा बड़ा नंबर था वो था 3 और इसके साथ नेगेटिव था। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे साइन आएगा वो -1 आएगा। ठीक है, ये बात का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। तो कहने का मतलब है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में जो ग्रेटर नंबर है, ठीक है, तो उसका साइन जो है हमारे रिजल्ट वाले इंटीजर के साथ आएगा। ठीक है, ओके, तो मैं यहीं पे बात करता हूँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। चाहे आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं चाहे आप डिवीजन कर रहे हैं, तो इन दोनों के केस में जो हमारा साइन आएगा वो आपके इस रूल के अकॉर्डिंगली आएगा जो हमने पहले अभी भी याद करा था। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में हमारा ये वाला रूल लगेगा। कैसे, वो समझिए। देखिए, पहला रूल के अकॉर्डिंगली अगर हम लेते हैं 2 × 2 इट इज़ 4, और साइन कौन सा आएगा? देखिए, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन का जो रिज़ल्ट आएगा उसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर ये मैं लेता -2 × -2, तो उसका आंसर भी हमारा 4 ही आता। सेकेंड रूल के अकॉर्डिंगली माइनस इंटू माइनस विल बी पॉजिटिव। ठीक है, अगर यही हम लेते 2 × -2, ठीक है, तब हमारा जो आंसर आता -4 आता। वाई? क्योंकि हमारा अगर एक भी दोनों में से इंटीजर नेगेटिव होगा तो जो उसका रिजल्ट होगा वो भी अपना नेगेटिव में ही आएगा।
तो अगर -2 इंटू +2 कर दूँ तभी अपना -4 आएगा। ठीक है, ये बात याद रखना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में जो बड़ा नंबर है उसका साइन देखा जाएगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में हमारा ये वाला रूल देखा जाएगा। ठीक है, मैं डिवीजन की भी बात यहीं पे कर दूं, आपको थोड़ा याद रह जाएगा। अगर हमारा 6/6 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो आंसर आएगा 3। ठीक है, वो भी हमारा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर ये हमारा -6/-2 हो जाएगा, ठीक है, तब भी हमारा आंसर आएगा 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अगर ये हमारा -6/2 हो जाएगा, मतलब दोनों में से एक इंटीजर नेगेटिव आ गया, तो हमारा जो आंसर आएगा -3 आएगा। ठीक है, और अगर यही हमारा 6/-2 हो जाएगा, तब भी आंसर हमारा -3 ही आएगा। मतलब दोनों में से कोई भी एक इंटीजर अगर नेगेटिव हो जाएगा तो रिज़ल्ट नेगेटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तब हमारा जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लास्ट चीज़ पे हम बात करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। देखिए, अभी तक तो हमने सारा बेसिक समझा था, पर जो अब हमारी एक्सरसाइजेस आएंगी वो इसके बेसिस के ऊपर आएंगी, तो इसे आप बहुत आराम से बैठ के समझो। ठीक है, 5-10 मिनट की बात है, उसके बाद हम सब फ्री हैं। ठीक है, सबसे हम पहले प्रॉपर्टी की बात करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर हमारे पास कोई भी दो इंटीजर्स हैं a और b, तो अगर हम इनका सम लेते हैं या इनका प्रोडक्ट लेते हैं तो वो एक इंटीजर आएगा। सुना सुना लग रहा है ना? हाँ, लगेगा, क्योंकि देखिए हमने अभी अभी ये बात करी थी, सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज एन इंटीजर, सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज एन इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज एन इंटीजर, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज एन इंटीजर। ठीक है, तो इसे ही हम जो हम नाम देते हैं वो नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके एक आधे हम एग्जांपल दोबारा से देख लेते हैं। अगर मैं करता हूँ 5 + 7 विच इज़ 12, तो वह एक इंटीजर होगा। 5 × 7 35 विच इज़ एन इंटीजर। ठीक है, तो ये है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं हमारी सेकंड प्रॉपर्टी विच इज़ कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली अगर हमारे पास कोई भी दो इंटीजर्स हैं a एंड b, ठीक है, तो अगर हम इसका सम लेते हैं a + b दैट इज़ इक्वल टू b + a, चाहे आप पहले में दूसरा इंटीजर प्लस कर दीजिए या आप दूसरे में पहला इंटीजर प्लस कर दीजिए, आंसर वही सेम आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 3 + 5 करते हैं या 5 + 3 करते हैं, बात सेम आएगी। ठीक है, इसका आंसर भी 8 आएगा और इसका आंसर भी आपका 8 ही आएगा। ठीक है, ओके। तो और अगर आप इनका प्रोडक्ट भी ले लेते हैं तब भी आपका जो रिज़ल्ट है वो सेम आएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 3 × 5 करते हैं तभी आपका आंसर आएगा 15। अगर आप 5 × 3 कर देते हैं, ठीक है, तभी आपका आंसर आएगा 15। ठीक है, तो ये आपकी कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी होगी। बात क्लियर है? ठीक है, इसमें आप अपना ध्यान रखिएगा कि ये जो कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी है ये सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ही आपका एप्लीकेबल है। ये कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी इज़ नॉट वैलिड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। वाई? बिकॉज अगर मैं a - b कर रहा हूँ
विच इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए। कैसे? अगर मैं कर रहा हूँ 5 माइनस 3 तो वो क्या इक्वल होगा 3 माइनस 5 के? इसका आपका आंसर कितना आएगा 2। इसका आंसर आपका आएगा -2। द रिजल्ट इज़ नॉट इक्वल ऑन द बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये जो आपकी प्रॉपर्टी है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, ये आपके सब्ट्रैक्शन और डिवीजन दोनों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज़ ओनली वैलिड फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, थर्ड आपकी जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सिर्फ थोड़ा सा नाम ही आपको थोड़ा सा लगेंगे आपको टेढ़े टेढ़े से, पर अदरवाइज है कुछ भी नहीं इसमें। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली अगर आप ए 3 इंटीजर्स लेते हैं, ठीक है, विच इज़ ए बी एंड सी, तो अगर आपका इनका सम लेते हैं b प्लस सी, मैं एक बार लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। कहने का मतलब है अगर हम तीनों को प्लस करते हैं, ठीक है, तो अगर हम बाद वाले दोनों को पहले प्लस कर लें, उसके बाद में हम पहला वाला प्लस कर दें, उसका रिजल्ट सेम आएगा कि हम पहले 2 प्लस करके बाद में तीसरा प्लस कर दें, तो बात तो सेम ही है। इसका आप एक एग्जांपल भी पकड़ लीजिए कि अगर हमारे पास 2 प्लस 3 प्लस 4 है, ठीक है, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? हम ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व करते होते हैं, याद है ना? 3 प्लस 4 इज़ 7, 7 प्लस 2 इज़ 9। ठीक है, और इधर भी हमारा आएगा 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा? 2 प्लस 3 इज़ 5, 5 प्लस 4 इज़ 9। क्लियर? सिमिलरली अगर आप इनका प्रोडक्ट भी ले लेते हैं a इंटू बी इंटू सी, और बाद वाले दो को पहले मल्टीप्लाई करके उसके बाद पहले वाला मल्टीप्लाई कर दें, तभी आपका आंसर आएगा a इंटू बी इंटू सी। चाहे आप पहले वाले मल्टीप्लाई पहले कर दें या बाद वाले मल्टीप्लाई पहले कर दें, आंसर आपका सेम ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4। अब देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। देखिए इसका रिज़ल्ट आएगा, हम अपने ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 2 24। इधर में देखते हैं 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24। ठीक है, तो आप ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी भी एडिशन या मल्टीप्लिकेशन के लिए ही वैलिड है। ठीक है, और ये सब्ट्रैक्शन या डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो हम अपने लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। बस इसके बाद हमारा ये इंट्रोडक्शन ख़त्म है। ठीक है, तो इसे बस लास्ट में एक बार समझ लीजिए, फिर हम ख़त्म करते हैं वीडियो को। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हम अपनी 3 हमारे पास इंटीजर्स गिवन हैं, ठीक है, और हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं कुछ इस तरह से, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। मीन्स हमने कुछ नहीं करा, हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया बस। ठीक है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। क्लियर? तो ये हमारा रूल था। अब एक लास्ट बस इसकी एग्जांपल देख लो, बाकी सब कुछ ठीक है। 2 इंटू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। ठीक है, तो हमारा 3 प्लस 4 कितना हुआ? 7, 7 इंटू 2 14। तो इधर में देखते हैं क्या बना। 2 इंटू 3 इज़ 6, 2 इंटू 4 इज़ 8 विच इज़ 14। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स, इतना सा था हमारा इंट्रोडक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो एक्सरसाइजेस के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा।